बचपन में आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें जीत का दावेदार खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल और बुक चंद्रोदय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डेरन हार्डी साहब की लिखित बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। लेखक कहते हैं कि मैं कछुआ हूं और यदि आप मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं हर कंपटीशन, हर बार और हर किसी के साथ जीत सकता हूं। आप सोच रहे होंगे लेखक तो ओवर कॉन्फिडेंस में बातें कर रहे हैं, लेखक तो बिल्कुल जोश में बातें कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, लेखक ऐसी कोई बातें नहीं करते। लेखक डेरन हार्डी अपने जीवन में इस चीज को अनुभव किए हुए हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर कंपटीशन को जीतने की बात करते हैं। तो आज थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा कि दुनिया का 8वां रहस्य जो हमें मार ही डालेगा। तो ये रहस्य क्या है, आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज लेखक इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेखक एक उदाहरण से इस रहस्य को आप लोगों को बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं वो उदाहरण क्या है। लेखक कहते हैं कि 3 दोस्त रहते हैं, बचपन के बहुत प्यारे दोस्त हैं। तीनों जो है साथ साथ बड़े हुए और आज तीनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तीनों जॉब कर रहे हैं और ईयरली लगभग $50,000 कमा रहे हैं। तीनों की शादी हो गई है और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। जो पहला दोस्त होता है, उस दोस्त का नाम होता है लैरी। लैरी वही सब काम करता है जो आज तक वो करता आया है। दूसरे दोस्त का नाम है स्कॉट। स्कॉट अपने जीवन में छोटे छोटे निर्णय लेता है कि मुझे जो है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। जैसे कि सुबह 4 बजे मुझे जगना है तो जगना है, और रात को सोने से पहले मुझे कोई मोटिवेशनल बुक्स का या इंस्पिरेशनल बुक्स के 10 पेज पढ़ के ही सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब वो अपने ऑफिस जाता है तो अपनी गाड़ी में बैठ करके कुछ ऑडियो बुक समरी, वीडियो बुक समरी और मोटिवेशनल स्पीचेस वो सुनते सुनते ऑफिस जाता है और अपने जीवन में उन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों को वो करता है। और जो तीसरा दोस्त होता है उसका नाम होता है ब्रेड। और ब्रेड क्या करता है, उसका जो मानना है वो हम लोगों के जैसा है, काफ़ी मिलता जुलता है कि अरे यार ज़िंदगी में क्या रखा है ना, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, मौज करो, ऐश करो, कुछ इस तरीके से जो है वो बातें करता है और उसकी सोच भी ऐसे ही है। तो वो क्या करता है कि वो एक बड़ा सा टीवी सेट लेकर आ जाता है अपने घर में और उसे लगा देता है और वो अपना फेवरेट शो उसमें देखता है, फेवरेट धारावाहिक देखता है और अपना फेवरेट कुकिंग चैनल देखता है। उसमें जो कुछ उसमें बताया जाता है वो उसे बनाता है और अच्छे से बना करके उसको खाता है और बिना ध्यान दिए कि ये क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ। और अपने घर में अब उसने एक छोटा सा मिनी बार भी खोल रखा है। अब वो शराब भी पीने लगा है। अब इस तरीके से उसकी दिनचर्या है। तो लेखक कहते हैं कि 5 साल बीत जाते हैं धीरे धीरे और उन तीनों की जिंदगी 5 साल भी लगभग सेम नजर आती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल गुजरने के बाद भी तीनों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और 18 महीने बीत जाते हैं। 18 महीने बीतने के बाद कुछ कुछ फर्क नजर आने लगता है, हल्का हल्का फर्क नजर आने लगता है। और धीरे धीरे जब 25 महीने बीत जाते हैं तो लोग बिल्कुल साफ साफ ये देख पाते हैं कि इन तीनों की जिंदगी में क्या डिफरेंट है, तीनों के जीवन में क्या अंतर हो रहा है, ये साफ साफ बिल्कुल नजर आने लगता है। और दोस्तों, लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे जब 31 महीने बीत जाते हैं तो उन तीनों की लाइफ में मैजिकल रिजल्ट सामने देखने को मिलते हैं। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। आप जानना चाहेंगे क्या हुआ 31 महीने बाद? 31 महीने बाद जो ब्रेड था वो बिल्कुल फैल चुका था, उसकी बॉडी बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी, वो उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो चुका था, वो बिल्कुल चिड़चिड़ा रहने लगा था, उसका वजन काफ़ी बढ़ चुका था और उसका बीवी के साथ बहुत झगड़ा हुआ करता था, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ चुकी थी। और उसका जो प्रोफेशनल लाइफ था वहाँ भी उसकी जॉब खतरे में थी। उसका जो बॉस था उसे हमेशा डांटा करता था, फटकारा करता था, क्योंकि वो कोई भी काम अच्छे से करता ही नहीं था, बिल्कुल लापरवाह हो चुका था, उसकी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। और इधर जो स्कॉट था उसकी लाइफ बिल्कुल फिट एंड फाइन थी,
वो बॉडी रूप से फिजिकली बिल्कुल हेल्दी था, मेंटली भी बिल्कुल हेल्दी था। वो हमेशा हंसता था, मुस्कुराता था, और उसकी पर्सनल लाइफ में उसके फैमिली के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ उसके जो रिलेशन थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे। आज से 31 महीने पहले जैसा उसका जीवन चल रहा था उससे वो काफ़ी बदल चुका था। उसका जो है प्रमोशन भी हो चुका था और वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा था। इस तरीके से जो तीसरा दोस्त था जिसका नाम लैरी था, लैरी आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे 31 महीने पहले था। यानी उसके जीवन में लगभग सब कुछ सेम ही चल रहा था, क्योंकि उसने कोई निर्णय लिया ही नहीं, ना तो सकारात्मक निर्णय ना तो नकारात्मक। वो तो जैसा कर रहा था वैसा ही कर रहा था। इस तरीके से लेखक हमसे ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपके भी बड़े सपने हैं ना, आपके भी बड़े लक्ष्य हैं, तो आपको बड़े बड़े कदम उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको केवल छोटे छोटे कदम उठाने हैं, निर्णय लेना है, और हर हाल में उठाना है, हर काल में उठाना है, हर बार उठाना है। क्यों क्यों उठाना है? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस रहस्य को समझ जाएंगे। और ये रहस्य क्या है? ये रहस्य है कंपाउंड इफेक्ट, ये रहस्य है कंसिस्टेंसी, ये रहस्य संचयी परिणाम। यानी हम जो कुछ भी करते हैं ना, छोटे छोटे काम, चाहे जान कर करें चाहे अनजान कर करें, वो सारी चीजें अगर हम लंबे समय तक करते हैं तो उसका परिणाम मैजिकल आने वाला है, बिल्कुल गजब का परिणाम आने वाला है। और वही होता है यदि हम इस कंपाउंड इफेक्ट को समझ जाएं और उसको समझ करके अपने जीवन में लागू करें तो वो हमारे मन मुताबिक रिजल्ट लेकर के सामने आता है। तो लेखक बस यही कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी बड़ा करना है तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए और उस पर जो है कि डेली एक्शन लीजिए, पर डे एक्शन लीजिए। कभी एक्सक्यूज मत दीजिए कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सच में अपने गोल को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर के जीवन में सीरियस हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो से आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्या है वो 8वां रहस्य जो हमें मार ही डालेगा। वो यही है कंपाउंड इफेक्ट। यानी दुनिया का हर काम आप जो भी करते हो, अगर जान के करते हो या अनजान में करते हो, वो कंपाउंड होता है टाइम के अनुसार। अगर आप पर डे करते हो, कंटिन्यूअस करते हो, तो वो कंपाउंड होता है। तो क्यों ना हम जानबूझकर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।